सुजलोन एनर्जी एक ऐसा स्टॉक जिसने समय समय पर अपने इन्वेस्टरों से बहुत बड़ी बड़ी अग्नि परीक्षाएं ली हैं और जो इन्वेस्टर के साथ खड़े थे उनको रिटर्न भी अच्छा दिया है। कैसे? अगर आप सुजलोन एनर्जी के 3 साल 4 साल के मूवमेंट को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक 6 से 12 रुपए के बीच में एक लंबे टाइम तक फंसा हुआ था। एक लंबे टाइम तक इसी रेंज पर घूम रहा था। कई ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कुछ टाइम वेट करने के बाद इसी रेंज में बुक कर लिया। कई ऐसे इन्वेस्टर थे जो ये सोच रहे थे बाई किया जाए नहीं किया जाए, बाई किया जाए नहीं किया जाए। तो इसलिए मैंने बोला कि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टरों से अग्नि परीक्षाएं बड़ी बड़ी ली। फिर देखिए क्या हुआ कि अचानक इस स्टॉक में उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। 12 रुपए से सीधा ये 35 और 50 की रेंज में पहुंच गया। कुछ दिन वहां भी रुका, कुछ दिन ही, इस बार पीरियड बहुत छोटा था और फिर 85 रुपीज प्लस पे चला गया। 85 रुपीज प्लस पे चला गया। उसी टाइम कई ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने लेट एंट्री की या शायद इसके हाई पर एंट्री की और उसी टाइम सबको लगने लगा था कि अब शायद सुजलोन एनर्जी 3 डिजिट में आसानी से पहुंच जाएगा। परंतु क्या हुआ, उसी लेवल से गिरना चालू हुए और आज 40 और 60 की रेंज में फिर से जाके फंस गया। एक लंबे टाइम से इसी रेंज पर घूम रहा है। आज की डेट में बात करें तो 54 रुपए के आसपास सुजलोन एनर्जी आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। सुजलोन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक स्टॉक है, एक कंपनी है। 75,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है। पीई रेशियो देखेंगे 23.65 के आसपास। आरओई देखेंगे तो 40% के आसपास। कंपनी की अगर फाइनेंशियल सीट को देखें तो कंपनी का जो पिछले 3 साल से रिवेन्यू है, जो कंपनी की 3 साल से रिवेन्यू है, वो लगभग इंक्रीज ही हो रही है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की रिवेन्यू 6,000 करोड़ के आसपास थी। 2024 फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे कंपनी की रिवेन्यू 6600 करोड़ के आसपास की थी और 2025 में कंपनी की रिवेन्यू 11,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई। बात करें नेटवर्थ की, नेटवर्थ भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। 2023 में कंपनी का नेटवर्थ 1100 करोड़ के आसपास का था। 2024 में कंपनी का नेटवर्थ ग्रोथ करके 4,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया और 2025 में कंपनी का नेटवर्थ 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मीन्स आप अगर कंपनी के रिवेन्यू देखेंगे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के और नेटवर्थ देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू और नेटवर्थ कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हुआ है, उसमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। हाँ, प्रॉफिट में थोड़ा सा आपको अप डाउन दिखेगा। 2023 में कंपनी का एनुअल प्रॉफिट जो था वो 2,000 करोड़ के आसपास का था। 2024 में वो 600 करोड़ के आसपास पहुंचा और 2025 में भी वो 2,000 करोड़ के आसपास ही था। बात करें सुजलोन एनर्जी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सुजलोन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो लगभग 56% का स्टेक रिटेलर्स के पास है, 12% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, कुछ अलग अलग। अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स और रिटेलर्स की तो प्रमोटर के पास 12% के आसपास और रिटेलर के पास 56% के आसपास है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस कंपनी में प्रमोटर कम होते हैं उसके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, बढ़ने की अपेक्षा में गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। मीन्स कि अगर वो बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जब वो बढ़ेगा तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, परंतु जब वो गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। सुजलोन एनर्जी में बाई सेल होल्डिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बात करें इस स्टॉक की तो मेरा अपना मानना है कि अगले 2-5 सालों में
अगले 2-5 सालों में ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब आपको किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे बुक करना है, किस लेवल पे आपको निकलना है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, बाई करना और नहीं करना। देखिए, एनएसई कहता है कि मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले अपने खुद की राय और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर बनाएं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी का भी वीडियो देख के, चाहे वो मेरा वीडियो हो या चाहे किसी का भी हो, तो ट्रेडिंग या ट्रेड डालने से पहले अपनी खुद की एक रिसर्च करें, खुद का एक दिमाग लगाएं कि किस लेवल पे बाई किया जा सकता है या इसे बाई नहीं करना है, इसे क्यों बाई करना है, इसे क्यों बाई नहीं करना है। किसी की वीडियो देख के ट्रेडिंग ना करें।